नमस्कार दोस्तों, मैथ्स P10 में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे त्रिकोणमिति संबंधित महत्वपूर्ण फार्मूले तथा उनमें संबंध। तो चलिए दोस्तों, सभी फार्मूले एक साथ में लिख दिए गए हैं, उनको हम धीरे धीरे करके याद कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए त्रिकोणमिति फलनों में पारस्परिक संबंध। सबसे पहले साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, और कॉसिक थीटा अगर हम यहाँ पर ऊपर ले जाते हैं साइन थीटा, इसमें क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसका दूसरा फार्मूला बन जाएगा कॉसिक थीटा बराबर 1/sin थीटा। ये संबंध हो गया। दूसरे में कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, और इसी प्रकार सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ये आपस में अपना जो है रिलेशन रखते हैं। इसी प्रकार साइन थीटा और कॉसिक थीटा का रिलेशन है, और यहाँ पर टैन थीटा और कॉट थीटा का संबंध है। तो टैन थीटा बराबर 1/cot थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो ये जो भी संबंधित पारस्परिक संबंध जो दिया हुआ है, इनको हम एक दो बार में याद कर लेंगे। नहीं एक बार में याद होंगे तो हम दोबारा से प्रयास करेंगे याद करने का। तो दोस्तों, अब ये महत्वपूर्ण सर्वसमकाएँ दी हुई हैं, जिनको हम याद करेंगे। अपनी कॉपी पर लिख के बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएंगे। ये 3 सर्वसमकाएँ दी हुई हैं, इनसे और भी महत्वपूर्ण फार्मूले बन जाते हैं। हमें यही सर्वसमकाएँ याद कर लेनी है। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड नंबर पर है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 3 फार्मूले दिए हुए हैं, इनको हम याद करेंगे। इनसे जब भी हम क्वेश्चन को हल करेंगे तो जो भी रिलेशन होगा बना लेंगे। अब आगे चलिए दोस्तों, चलते हैं। अगला देखिए रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो दोस्तों, ये भी हम याद कर लेंगे। फिर देखिए कुछ और महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जो कि कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन बार बार आते हैं हर वर्ष। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला जो दिया हुआ रिलेशन साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा। ये देखिए यहाँ 90 डिग्री होता है, तो साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा दूसरा। इसी प्रकार tan 90 - थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 - थीटा बराबर tan थीटा। तो साइन और कॉस का आपस में रिलेशन हो गया, यहाँ पर tan और कॉट का आपस में रिलेशन हो गया। अब देखिए 5 नंबर पे यहाँ पर लिखा हुआ है सेक थीटा, सेक 90 - थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 - थीटा बराबर सेक थीटा। तो ये आपस में सेक और कॉसेक का रिलेशन हो गया। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है हमने इतने फार्मूले याद कर लिए। और जो है हम फार्मूले सीखते हैं। देखिए त्रिकोणमिति में जब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो a + b a - b का होल स्क्वायर और a² - b² इस तरह के फार्मूलों का हम यूज कर लेंगे, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से हो पाएगा। तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। इसी प्रकार a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर a² - b² बराबर a + b और a - b। आप + 2ab को बीच में भी लिख सकते हैं, और इसको भी यहाँ पर उठा के लिख सकते हैं, और इधर भी लिखा जा सकता है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ संबंध दिया हुआ है, जैसे साइन थीटा का जब हम आगे अभी पढ़ेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इनको हम किस प्रकार से आसानी तरीके से याद करें ताकि वो हमें बार बार याद करने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, याद करते हैं फिर। तो दोस्तों, इसके लिए एक जो है ट्रिक है लाल बटे कक्का, और ये सभी लोग जानते हैं, कॉमन हो चुका है। यहाँ पर L है लंब, A है आधार, और L क्या है, लंब ही है, K कर्ण होता है। तो ऊपर में जो यहाँ पर लिखा हुआ ये साइन थीटा रहेगा, ये कॉस थीटा रहेगा, ये टैन थीटा रहेगा। इसी प्रकार इसका जो उल्टा होता है अपोजिट, वो कॉसेक थीटा होता है,
कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है और टैन थीटा का अपोजिट टैन थीटा का अपोजिट यहाँ पर कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, कॉट थीटा। तो अब देखिए यहाँ पर अगर साइन थीटा का हमें इस तरह से, ये आपको यहाँ पर लगेगा जैसे 90 डिग्री का एक कोण बनेगा और ये समकोण त्रिभुज में अप्लाई होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर इधर बना हुआ है, यहाँ पर ये थीटा है और इसके ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं और थीटा जो भी एंगल हमारा रहेगा उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो यहाँ पर साइन थीटा देखिए यहाँ से याद करेंगे, साइन थीटा ये लाल बटे कक्का में साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यहाँ पर देख लीजिए लंब बटे कर्ण लिखा हुआ है। इसी प्रकार कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा का यहाँ पर देखिए आधार बटे कर्ण और टैन थीटा का लंब बटे आधार। तो यहाँ पर देख लीजिए टैन थीटा का यहाँ पर नीचे हो गया है, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार और इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो इससे हम सभी मान याद कर लेंगे। इसी प्रकार कौशिक थीटा दिया हुआ है, तो कौशिक थीटा जब हम निकालेंगे तो कर्ण की तरफ कर्ण पहले रहेगा और लंब बाद में, तो कर्ण बटे लंब। तो कौशिक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटे लंब और इसी प्रकार सेक थीटा का कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो और ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो कॉट थीटा बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे आधार बटे लंब। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए समकोण त्रिभुज में अप्लाई होता है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इसका ये त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि अगर देखिए अगर थीटा यहाँ नीचे दिया हुआ ये होता है आधार, तो इस प्रकार इसके सामने की भुजा लंब होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए जो एंगल हमारा दिया हुआ है ये ऊपर दिया हुआ है, तो इसके सामने की भुजा ये होगी, तो BC भुजा क्या होगी, लंब होगी। और यहाँ पर जो है क्या होगी, AB भुजा लंब हो जाएगी। तो आधार ये रहेगा। इसी प्रकार जब लंब ये हो जाएगा तो आधार चेंज होके ये वाला हो जाएगा। कर्ण वाली भुजा नहीं बदलती है, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने रहता है। तो इसको आप बार बार याद करेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। तो अब चलिए दोस्तों सीखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों बहुत ही आसान है और ये समकोण त्रिभुज में अप्लाई होती है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं से संबंधित होती है और इसका सूत्र है, इसको याद करेंगे। तो कर्ण पर बना वर्ग, देखिए कर्ण पर बना वर्ग, यहाँ पर ये एक 90 डिग्री का एंगल बनाया गया है और ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो ये 90 डिग्री के सामने कर्ण है, यानी कि कर्ण का वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग। शेष दोनों भुजाओं, शेष कौन सी भुजाएं हैं, ये एक लंब हो गई और ये आधार। शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के, तो इस लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग और उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो योग के बराबर होता है। तो कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से फार्मूला बन के आ चुका है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। और इसी प्रकार अगर इनको हम नाम दे देंगे कुछ ABC, तो यहाँ कर्ण क्या है AC, लंब क्या है इस प्रकार AB और ये क्या है आधार BC। तो कर्ण की जगह हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर, ये कर्ण हो गई, और लंब की जगह AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमें ये नीचे वाला नहीं याद करना है, हमें केवल ये प्रमेय याद करनी है ये वाली, और इसके साथ में हमें ये वाला सूत्र याद करना है। अगर आप प्रमेय याद कर लेंगे तो ये सूत्र अपने आप याद हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम बार बार याद करेंगे। अगर इस वीडियो को आप एक बार में नहीं समझ पाते हैं तो आप दोबारा देखिएगा, अवश्य ही समझ पाएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ में सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।